वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस इस पेज पे हैं, इसको आप चेक कर लीजिए एंड रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हमारे ये रहे। ठीक है, तो चलिए आइए इनको शुरू करते हैं करना। फॉर्मेट में ऑलरेडी बना ही चुका हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे पासबुक का बैलेंस है 25,000, कुछ मेंशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव बैलेंस होगा। तो पहला हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये अमाउंट हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे प्लस आइटम्स में 25,000 रुपये। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है हमारा 20 चेक्स ऑफ ₹20,000 वे डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 27 मार्च। ठीक है, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 5,000 वे क्लियर्ड ऑन 1 अप्रैल, रेस्ट आर नॉट क्लियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, चेक्स डिपॉजिट किए थे 20,000 रुपये के। कब? 27 मार्च को। हम कब बना रहे हैं बीआरएस? हम बना रहे हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च के पहले ये चेक्स को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक चेक क्लियर तो हुआ है बट 1 अप्रैल को हुआ है और बाकी तो क्लियर ही नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि 31 मार्च तक कोई भी चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो जब आपने चेक डिपॉजिट किया है, आपने कैश बुक बढ़ाया है, पासबुक अभी भी कम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, हम क्या करेंगे, अपने पासबुक को इंक्रीज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट हो गई आपकी 20,000। ठीक है, क्योंकि ये जो चेक है 5,000 रुपये का जो क्लियर हुआ है वो 1 अप्रैल को हुआ है, 31 मार्च तक उसको होना चाहिए था, तो उस दिन तक कोई भी चेक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पूरी अमाउंट से अपने पासबुक को इंक्रीज़ कर लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है चेक्स ऑन 28 मार्च 2017 चेक्स वेर इशूड अमाउंटिंग 15,000, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 3,000 वे प्रेजेंटेड इन मार्च, 4,000 ऑन 2 अप्रैल एंड रेस्ट वेर नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो डेट्स का खास ध्यान देना आपको। यहाँ पे आपने चेक्स इशू किए हैं 15,000 के, ये कह रहे हैं कि इनमें से 3,000 के चेक प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, मार्च में। उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अप्रैल में क्या हो रहा है, क्योंकि आप मार्च में बना रहे हो बीआरएस, तो मार्च तक की हम बात करेंगे। हमने चेक इशू किया 15,000 का, हमारा कैश बुक कम हुआ 15,000 से, पासबुक कम हो रखा है बट ओनली विद 3,000। तो हम क्या करेंगे, बाकी अमाउंट से हम अपने पासबुक को भी कम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, कितना? 12,000। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अगला है हमारा चेक्स ऑफ 10,000 वे डिपॉजिटेड ऑन बैंक ऑन 28 मार्च, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 4,000 वे क्लियर्ड ऑन 2 अप्रैल एंड रेस्ट आर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक है, ये जो चेक क्लियर भी हो रहे हैं कब हो रहे हैं, 2 अप्रैल को हो रहे हैं, मार्च में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने चेक डिपॉजिट किया 10,000 का, कैश बुक बढ़ा रखी, पासबुक में कोई चेंज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ा देंगे। हम लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, और ये अमाउंट हो गया हमारी 10,000। चलिए ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक 800। तो हमारे बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट कलेक्ट किया है जो कि कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहा है, तो पासबुक में यानी इसका मतलब एक रिकॉर्ड हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक इनकम है, जब आपको वो मिलेगा आपका पासबुक बढ़ गया है, बट कैश बुक में एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कैश बुक अभी भी कम है, हम अपने पासबुक को भी कम करेंगे। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट हो गई आपकी 800 रुपये। नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, अ बिल रिसीवल ऑफ 9,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30 मार्च बट नो इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब इंफॉर्मेशन, वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बिल है जो प्रीवियसली डिस्काउंट कराया था। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है, एक बिल रिसीवेबल होता है, ठीक है, बीआर होता है,
ये क्या किया गया है, ये बैंक को हैंड ओवर किया गया है, ठीक है, बैंक को हैंड ओवर किया गया और बदले में पैसा ले लिया गया है। किसने किया है? ये बिजनेस ने किया है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। बिल को क्या करा लिया गया? डिस्काउंट करा लिया गया है। बट अब क्या है कि यहाँ पे बिल डिसऑनर हो गया है, जिस दिन पार्टी को पेमेंट करनी चाहिए थी पार्टी ने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर ये जो बिल है जो हमने डिस्काउंट कराया था इसकी लायबिलिटी फिर हमारी बनती है, सेकेंडरी लायबिलिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैसे हमको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम जब पे करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और कैश बुक बढ़ा होगा, बिकॉज की कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने पासबुक को वापस से बढ़ा लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अमाउंट हो जाएगा आपका 9,000 रुपीज़, ठीक है। ये भी हो गया। चलिए आते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पे। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, बैंक हैज़ डेबिटेड 1500। तो बैंक ने डेबिट किए हैं। बैंक में डेबिट का मतलब कि पासबुक कम है, कैश बुक बढ़ी हुई है। आप क्या करोगे, आप अपने पासबुक को ही बढ़ाओगे, लिखेंगे अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट हो गया ये आपका 1500, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट रह जाता है विच इज़ एंड क्रेडिटेड 1200 इन आवर अकाउंट। और बैंक ने क्या किया, 1200 रुपये क्रेडिट भी किया है। तो 1200 क्रेडिट किया है तो पासबुक आपकी बढ़ गई है, कैश बुक कम है। हम क्या करेंगे, पासबुक को भी कम करेंगे। हम लिखेंगे अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक 1200 रुपये, ठीक है। चलिए सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं रिकॉर्ड। आइए टोटल करके देखते हैं इनको। सो 1200 और ये 800 हो गया 2000, 12,000 और 2000 14,000 रुपये। ये माइनस आइटम का टोटल है। प्लस आइटम्स की बात करें तो 25,000 और 20 45 55 55 और ये 65 500, ये टोटल आ रहा है यहाँ पे आपका। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो ये हो जाएगा आपका, ये साइड ज़्यादा है ना, तो 500 ये हो गया, 5 में से 4 गया 1 एंड 6 में से 1 गया 5, 51,500 आंसर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। हमने क्वेश्चन पासबुक शुरू किया था, हम कैश बुक खत्म करेंगे। कैश बुक का पॉजिटिव होता है डेबिट, स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह आप कमेंट से पुट कर सकते हो, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आई थिंक एक बार हम और किसी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे और डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।